भारत पर आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजत। तो बात सबसे पहले लाल आतंक की करेंगे, जिसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद वहां जवान खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। जश्न की ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से यहां पर 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल जश्न मना रहे हैं, देशभक्ति के गीतों पर डांस कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह से इस इलाके में नक्सलियों के ग्रुप की मूवमेंट की खुफिया सूचना मिल रही थी और इसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। तो बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और लाल आतंक पर बड़ा प्रहार। सुकमा में ऑपरेशन लाल आतंक को पूरी तरह से अंजाम यहां पर दिया गया, जिसके बाद जमकर जश्न जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो मनाते हुए नजर आए। 10 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है। बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो भी नक्सलियों के पास से बरामद यहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जहां गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि जल्द से जल्द लाल आतंक का जो खात्मा है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान करेंगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सुकमा में इन 10 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए नक्सल इलाकों में सुरक्षा बलों का बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। हर महीने ऑपरेशन लाल के तहत नक्सलियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कुछ ऐसा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में देखने को मिला, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के पास से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। बस्तर आईजी ने जानकारी दी कि मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 और SLR समेत कई घातक हथियार जब्त हुए हैं। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जंगल में नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद जवानों को जंगल की तरफ रवाना किया गया, जहां नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसे थे। नक्सलवाद को मिटाने के लिए पिछले महीने अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की थी नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। यह नहीं, उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में नक्सलवाद जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए, 800 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 38 रह चुकी है। मतलब साफ है कि नक्सली प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद मिटाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल की जन्म लेंगे, ये लिखा हुआ है पुराणों में। कहां जन्म लेंगे ये भी लिखा हुआ है और अब इसे लेकर के कहां पर विवाद हो रहा है, आपको वो दिखाएंगे।
बात कर रहे हैं हम संभल की, जहां संभल में कहा यह जा रहा है कि जिस जगह भगवान कल्की का जन्म होना है उस जगह मस्जिद है, वहां मस्जिद नहीं हो सकती और उसका सर्वे करवाया जाए। सर्वे की बात को लेकर के हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि वहां पर सर्वे होगा। सर्वे करने के लिए टीम बाकायदा पहुंच जाती है, लेकिन कुछ लोग, कुछ मौलाना, कुछ भाईजान भड़काते हैं लोगों को और वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आज जब जुम्मे की नमाज वहां अदा की जानी थी तब सुरक्षा बलों को कड़े एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर करनी पड़ी। जुम्मे की नमाज को लेकर के प्रशासन यहां अलर्ट नजर आया। तस्वीरें देखिए कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। डीएमएसपी ने फ्लैग मार्च भी निकलवाया और फोर्स अभी भी वहां पर तैनात है, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, आखिरकार इन्हें भड़का कौन रहा है? क्योंकि कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि वहां पर सर्वे किया जाए। तो संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद जुमे की नमाज एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई जिससे किसी भी वजह से संभल में कोई हालात ना बिगाड़ सके। क्या कुछ स्थिति है संभल की इस वक्त, इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। जुमे पर जमात, न हो उत्पात। विवाद गहरा, सुरक्षा का पहरा। जवानों का फ्लैग मार्च, उत्पाती न हो चार्ज। संभल में सर्वे पर शुरू हुए उत्पाद, विरोध, बवाल और प्रदर्शन पर पहरा गहरा होता जा रहा है। जहां कदमताल करते जवानों का फ्लैग मार्च उत्पातियों को चार्ज होने से रोक रहा है, जिन पर नजर तीसरी आंख से रखी जा रही है, तो चुनौती से निपटने चप्पे चप्पे पर चुस्ती भी दिखाई देती है। अब फ्लैग मार्च की फुल इंफॉर्मेशन दें, इससे पहले जरा पुलिस परेड की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद की जगह पर श्रीहरि मंदिर था, जिसे लेकर ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जहां सर्वे के साथ की तनाव शुरू हो गया, शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिन्हें मस्जिद की सुरक्षा में तैनात किया गया। अब पुलिस की इस एक्सरसाइज ने मामला तो शांत करा दिया, मगर आज होने वाले जुमे की नमाज से पहले एक बार फिर फोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स बढ़ा दिए गए। डीएमएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ आरपीएफ और पीएसी भी मौजूद रही। शहर में अफसरों ने रूट मार्च किया। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी है। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। उसी कशीदगी को ध्यान में रखते